हेलो एवरीवन, दिस इज मदस्यर। यू आर वाचिंग माय चैनल कंप्यूटर इनफिनिट। आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी पहली एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम सब कुछ आसान तरीके से समझाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे किस तरह से एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस बनाई जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर सर्च पे हम आते हैं और यहाँ टाइप करते हैं एंड्रॉयड। तो मेरे सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन ओपन हो रही है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ इसे ओपन करने के लिए। अगर आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आप सबसे पहले वो वाला वीडियो देखिए, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करिए सबसे पहले। देन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया है। यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे। यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, ये बेसिक एक्टिविटी है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक एक्टिविटी है, इसलिए हमें सबसे पहले इसी को समझना होगा। बाद में हम इन एक्टिविटीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे, क्योंकि अभी हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी एप्लीकेशन का नाम देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर है माय एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पर माय फर्स्ट एप्लीकेशन देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज नेम लिखा हुआ आ रहा है। और पैकेज नेम में बेसिकली ये यूनिक होनी चाहिए हर एक एप्लीकेशन की। जब भी हम प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन को डालते हैं तो वहां पर पैकेज नेम काम में आता है। हर एक एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम पैकेज नेम का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पैकेज नेम अच्छे से बनाना है तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ से हटाना है। यानी कि आपको प्ले स्टोर में अगर एप्लीकेशन डालनी है तो यहाँ पर कम डॉट एग्जाम्पल नहीं चलेगा, कम डॉट सपोज ABC, उसके बाद माई फर्स्ट एप्लीकेशन, इस तरीके का नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे उसको आप सेव कहाँ पे करोगे, ये रही प्री डिफाइंड लोकेशन। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके उस ड्राइव में आप जा सकते हैं और उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल एज इट इज रहने देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज में हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, किस लैंग्वेज में आप कोडिंग करना चाहते हैं। जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, यहाँ पर दो लैंग्वेज है, जावा है, कॉटलिन है। जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है उसमें आप कोडिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आपको अभी कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। यहाँ पर आप कॉटलिन फिलहाल रहने दें। और उसके बाद मिनिमम SDK, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर API लेवल 24 है। तो यानी कि जितनी डिवाइसेस पे रन होगा यहाँ पर उसका नंबर शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 98.6 डिवाइसेस पे रन होगा। सब कुछ एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पे और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये कुछ टाइम लेगा, तो आपको 1-2 मिनट इसे देने हैं क्योंकि ये प्रॉपर सिंक होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, ऊपर राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में अभी आपको नहीं देखना है, बस दो चीजों पे आपको अभी फोकस करना है। एक है ये वाली फाइल यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट XML, दूसरी है मेन एक्टिविटी डॉट KT। यहाँ पर KT मतलब कॉटलिन में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और अगर आपने जावा सिलेक्ट किया होगा अभी, तो यहाँ पर डॉट जावा लिखा हुआ आ रहा होता। तो हमने कॉटलिन सिलेक्ट किया इसलिए डॉट KT लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं दो फाइल्स को हमें अच्छे से समझना है। इन दो फाइल्स को अगर आपने अच्छे से समझा है, इट मीन्स आपने पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो को अच्छे से समझा है, यानी कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले हाइड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इन दो फाइल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट KT,
एक्टिविटी बेसिकली एक स्क्रीन होती है जो स्क्रीन शो करते हैं हम यूजर को। सपोज जब हम किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं तो एक स्क्रीन हमारे सामने आती है, उसको बेसिकली हम एक्टिविटी कहते हैं। इन शॉर्ट आप इतना याद रखिएगा कि जो भी स्क्रीन होती है उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लॉजिक पार्ट, यानी कि हमें करना क्या है वो कोड हम इस वाली फाइल में लिखते हैं, इसमें हम लॉजिक पार्ट लिखते हैं, कोडिंग वाला पार्ट लिखते हैं। दूसरा है मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, इसमें हम डिजाइन से रिलेटेड जो भी कंटेंट हमें यूजर को दिखाना है, यानी कि जीयूआई कैसा बनाना है हमें, वो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। फिर इस फाइल को हम कनेक्ट करते हैं मेन एक्टिविटी के साथ। तो चलिए एक एक करके इन दो फाइल्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिख रहा है, एक स्क्रीन दिख रही है, ठीक है ना, जिसमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख के आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं स्प्लिट पे हम क्लिक करेंगे। स्प्लिट में क्या होता है, हमें प्रीव्यू भी दिखता है, हमें इसका कोड भी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड भी दिख रहा है, प्रीव्यू भी दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ इस लाइन को देखेंगे, इसका मतलब ये एक XML फाइल है और इसका एन्कोडिंग फॉर्मेट UTF-8 है, यानी कि टेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा गया है। तो इस लाइन का मतलब ये रहा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट है, यानी कि ये वाला लेआउट जो है ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। बहुत सारे लेआउट्स हम यूज कर सकते हैं, इस वक्त बाय डिफॉल्ट इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट है। ये लेआउट का मेन कंटेनर है। कंटेनर लेआउट का मतलब ये है हम हर एलिमेंट को स्क्रीन की किसी पोजीशन के साथ कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, जैसे टॉप से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं और राइट से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीन लाइंस आपको दिख रही है, XMLS में ऐप है, टूल है, और यहाँ पे अगर हम आते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड है। तो इन तीन लाइंस का मतलब है ये बेसिकली नेम स्पेस है। ये नेम स्पेस एंड्रॉइड के स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर है। हर एंड्रॉइड लेआउट फाइल में ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी एक आईडी दी है मेन, हम आईडी दे सकते हैं, यानी कि इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ये वाला जो लेआउट है इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाली लाइन लिखते हैं। बाद में हम इसको जावा कोड में जब देखेंगे या कॉटलिन कोड में देखेंगे तो ये आईडी वहां पे काम में आती है। देन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट, हमने मेज पेरेंट दिया है, यानी कि जितना भी ये स्पेस लेगा, जितना मेज पेरेंट है उतनी ये स्पेस लेगा। यहाँ पर हम रैप कंटेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रैप कंटेंट भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जितना स्पेस इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चाहिए उतना ही बड़ा हो जाओ। फिलहाल हम ये जो मेन लेआउट जो होता है उसको हम मेज पेरेंट ही रहने देते हैं। इसके बाद इस लाइन की अगर हम बात करें, ये प्रीव्यू के लिए हम यूज करते हैं और बताते हैं कि किस एक्टिविटी के साथ ये कनेक्ट है। हमने डॉट मेन लिखा है, इट मींस ये डॉट मेन एक्टिविटी के साथ कनेक्ट है ये वाला लेआउट। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक एलिमेंट है, हम बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू है, स्क्रॉल व्यू है, स्विच है। इसी तरह से अगर हम टेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू प्लेन है, प्लेन टेक्स्ट व्यू है, पासवर्ड है वगैरह, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से बटन में आएंगे, ये सभी चीजें यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। आप एक एक करके इनको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ कॉमन पे ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है जिसका हमने विड्थ लिया है, हाइट लिया है, जो कि रैप कंटेंट है, यानी कि जितनी स्पेस इसको चाहिए होगी उतनी ही स्पेस हम दे रहे हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है, यानी कि इसका टेक्स्ट क्या होगा, क्या लिख के आएगा, वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमने इसको कंस्ट्रेंट किया है, यानी कि टॉप से भी कंस्ट्रेंट किया है, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, इन सब से हमने इसको कंस्ट्रेंट किया है। हम चाहे तो इसमें और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज ये एक टेक्स्ट व्यू है, एक और टेक्स्ट व्यू हम लेते हैं, हम इसी को यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं इसके नीचे। तो अभी नहीं हुआ, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ से के नीचे, और इसका भी कंस्ट्रेंट कर लेते हैं हम। ये रहा इसका कंस्ट्रेंट, इस वाले लेआउट के साथ हम इसको कंस्ट्रेंट करते हैं। आप अपने हिसाब से डिजाइन रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बटन ले सकते हैं, हम एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं,
यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। हम यहाँ टेक्स्ट व्यू की जगह बटन भी सबसे पहले कैपिटल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन आ रहा है, तो बटन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे लाते हैं, नीचे आ चुका है। इसको कंस्ट्रेंट करते हैं इस वाले टेक्स्ट व्यू के साथ जो नीचे है, तो इस वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे रहेगा ये बटन। अब बटन का नाम हमें क्या देना है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। सपोज हम देंगे BTN क्लिक, ठीक है ना। तो BTN क्लिक हमने दिया है यहाँ पे, और इस टेक्स्ट व्यू को हम देंगे टेक्स्ट व्यू 1 को यहाँ पे कॉपी हम कर लेते हैं, और इसको हम देते हैं टेक्स्ट व्यू 2। यानी कि इसमें टेक्स्ट लिखा क्या आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू लिखते हैं। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर हम बेसिकली डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, जो भी कोड हमें लिखना होता है, जो भी डिजाइन हमें बनाना होता है, इस वाली फाइल में हम डिजाइन कर रहे होते हैं। और फिर हम इसकी आईडी भी देते हैं। सपोज इसकी आईडी हम देते हैं, आईडी हम यहाँ BTN आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, BTN में देता हूँ। और इस वाले टेक्स्ट व्यू को इसमें ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी टेक्स्ट व्यू 2, यहाँ पे आईडी है टेक्स्ट व्यू, उसको हम 1 कर लेते हैं। यानी कि टेक्स्ट व्यू 1, टेक्स्ट व्यू 2 एंड बटन हमने यहाँ पे लिया है। तो अभी हमने इसकी आईडी चेंज किया है यहाँ पर, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू 1 कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसी के नीचे आ चुका है। तो अब ये जो फाइल है इसमें हमने डिजाइन पार्ट किया है। अब इस मेन एक्टिविटी डॉट KT को समझते हैं। ये फाइल बेसिकली लॉजिक फाइल होती है। यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिख रहे होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिए हैं। सपोज मुझे अब बटन पे क्लिक करना है, तो इसके लिए मुझे कोड यहाँ पे लिखना है। बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तब क्या होगा, ये वाला कोड हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर की साइड देख सकते हैं पैकेज नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन का पैकेज नेम क्या है जो हमने वहां पे दिया है अभी जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि वो सब चीजें हमने यूज की है। तो ये वाला इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है android.os.bundle, इसका मतलब ये है कि हमने बंडल क्लास को इंपोर्ट किया है। ये डेटा स्टोर करता है जब एक्टिविटी क्रिएट होती है। इसके बाद सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा कोड है इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, और यहाँ पे भी इसको हम रिमूव करते हैं, और इनका जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसको भी हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको भी हम रिमूव करते हैं। ये हम काफी बाद में देखेंगे, फिलहाल बेसिक चीजें हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ये बेसिकली क्लास इंपोर्ट करता है जो हमारी एक्टिविटी को ओल्ड वर्जन्स के साथ कंपेटेबल बनाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक क्लास बनाई है जिस क्लास का नाम हमने रखा है मेन एक्टिविटी। हमने एक्सटेंड किया है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होगी अपनी क्लास को बनाने के लिए। तो हम पूरा क्लास तो खुद से नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने एक्सटेंड किया है इस वाली ऐप कॉम्पैक्ट, इस वाली एक्टिविटी को, ताकि हमें बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड मिल जाए। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरराइड फन ऑन क्रिएट। तो हमने एक बेसिकली फंक्शन बनाई है, हमने एक मेथड बनाई है। ये मेथड तब कॉल होती है जब ऐप स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तब ये वाली फंक्शन, ये वाली मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पर हमने ओवरराइड लिखा है, इसका मतलब है कि हम पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटीज जो है वो ओवरराइड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर डॉट ऑन क्रिएट। ये लाइन पेरेंट क्लास का ऑन क्रिएट भी रन करती है ताकि बेसिक सेटअप कंप्लीट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट कंटेंट व्यू और डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी डॉट मेन। ये लाइन बताती है कि हमें किस लेआउट को इस एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही मेन एक्टिविटी लॉन्च होगी ना, तब कौन सा लेआउट यूजर को दिखेगा वो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। यानी कि r.layout, यानी कि ऐप में आना है, यहाँ पर आप रिसोर्सेज में आएंगे। इसके बाद लेआउट, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेआउट में ये वाली फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वाली फाइल कहाँ पे है, यहाँ पर कॉटलिन पे आपको क्लिक करना है। देन पहली वाली पैकेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही वो मेन एक्टिविटी डॉट फाइल। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे देखेंगे किस तरह से इन चीजों को यूज किया जाता है। सपोज हमने आईडी की बात की है, हमने कॉटलिन कोड की बात की है, किस तरह से इन चीजों को यूज करना है। तो सपोज हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे और जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे ना,
तो उसको किसी टेक्स्ट व्यू में हम दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू जो है यहाँ पर हम एडिट टेक्स्ट बनाएंगे इसका, यानी कि हम यूजर से टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हमें हिंट टाइप करना है, यानी कि हिंट हम टाइप करेंगे, इससे हम टेक्स्ट ले सकते हैं यूजर से। और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू और इसका ये जो टेक्स्ट है ये हम रिमूव करेंगे, इसमें अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है, बटन है। हम क्या चाहते हैं, इससे इस वाले एडिट टेक्स्ट से हम टेक्स्ट लेंगे, बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये जो टेक्स्ट यहाँ से आया है को हम इस वाले टेक्स्ट व्यू में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी में आते हैं, यहाँ हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेल का हम कुछ नाम रखेंगे, जैसे कि इनपुट टेक्स्ट हमने इसका नाम रखा है। इसमें हम बेसिकली असाइन करेंगे उसकी आईडी, सबसे पहले आईडी को गेट करेंगे, यानी कि कनेक्ट करेंगे। ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है इसको हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले और उसका रेफरेंस इसमें डालेंगे। इसके लिए हम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या है, क्या ये एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, तो ये एडिट टेक्स्ट है। यहाँ पे हमें टाइप करना है एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट जैसे हमने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने भी इंपोर्ट किया है, तो विडगेट्स के अंदर एडिट टेक्स्ट है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो ही गई होगी। जैसे हम कोई चीज यहाँ पे यूज करते हैं, इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद हम आईडी बताते हैं उसकी r.id. इसकी आईडी क्या हमने रखी है, टेक्स्ट व्यू 1, यहाँ पे शो भी हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइन इसमें आ चुकी है, ये बेसिकली एरर नहीं है, वार्निंग है, तो इसको फिलहाल एज इट इज आप रहने दो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया है, हम 2 बार इसको पेस्ट करते हैं। ये रहा इनपुट टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट दिया है, यहाँ पर हम आउटपुट टेक्स्ट देते हैं, यहाँ पर बटन देते हैं BTN इन सिंपल, और यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, टाइम जितना आप देंगे इस पे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे हमें कास्ट करना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू लिखा है। सेम इसी तरह से ये बटन है, इसको भी हम कास्ट कर लेते हैं बटन में, और यहाँ से इसकी आईडी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू 2, इसकी आईडी क्या है, बटन है BTN, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ इस BTN पे मैं क्लिक लिसनर चलाऊं, क्लिक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले रेफरेंस वेरिएबल को मैं पॉइंट करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा BTN.set on क्लिक लिसनर। तो पहला वाला इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हैंडल करती है क्लिक इवेंट्स, लाइक जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा, इमेज पे क्लिक करेगा, तो ये क्लिकेबल बनाता है। अब क्लिकेबल बन चुका है, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से एक वेरिएबल में बना लेता हूँ आउटपुट के नाम से। आउटपुट वेरिएबल मैंने एक बनाया है और इस आउटपुट वेरिएबल में इस टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट होगा ना, वो हम इसमें डालेंगे। कैसे डालेंगे, इनपुट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम गेट कर सकते हैं टेक्स्ट को या सेट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इस पे हमने क्लिक किया है, अगर आप चाहे तो इसको हम तो स्ट्रिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है और इसको हमने डाला है किस वाले वेरिएबल में, आउटपुट नाम के एक वेरिएबल में। अब इस आउटपुट नाम के वेरिएबल को हमें डालना है किस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे लेते हैं, इसमें डालेंगे इसको आउटपुट टेक्स्ट डॉट, इसमें हम डालेंगे टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट डालेंगे, आउटपुट वाला टेक्स्ट। तो बस हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम APK को बिल्ड करेंगे, यानी कि उस एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, फिर हम उसको अपने मोबाइल में चला के दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ बिल्ड पे आते हैं और यहाँ जनरेट APK बंडल्स आर APKs, देन यहाँ जनरेट APK। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एरर हमारी एप्लीकेशन में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ हम लोकेट पे क्लिक कर लेते हैं। लोकेट पे क्लिक करने के बाद हमें इस एप्लीकेशन को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा एंड अपने मोबाइल में इसको डालते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मोबाइल में देखते हैं। अब यहाँ पे मैं मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा, इस एप्लीकेशन को दिखाऊंगा क्या हमारा कोड सच में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम मोबाइल में आ चुके हैं, यहाँ पर हम फाइल मैनेजर पे आते हैं। फाइल मैनेजर के बाद हम यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप डिबग, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ ओपन पे हम क्लिक कर लेते हैं।
ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से रन हो चुकी है। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 1 दिख रहा है। इसमें हम कुछ इनपुट कर सकते हैं टेक्स्ट, जैसे कि हेलो हाउ आर यू। तो अब हम चाहते हैं जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये टेक्स्ट यहाँ पे भी दिखना चाहिए। हमने क्लिक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू। पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट नीचे भी आ रहा है हेलो हाउ आर यू, जैसे हमने बटन पे क्लिक किया है। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। आप चाहे तो और टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि वीडियो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ओल्ड वाला टेक्स्ट वहां से रिमूव होगा, ओवरराइड हो जाएगा और नया टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। पूरी तरह से हमने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई है, बिल्कुल बेसिक से हमने हर एक चीज को समझा है। जिस जिस चीज को हमने मिस किया है फिलहाल आप उसको रहने दो। जो भी चीजें हमने इसमें एक्सप्लेन की हुई है उन चीजों पे आप ज्यादा फोकस करो, आप थोड़ा खुद भी पढ़ो इनके बारे में, ठीक है ना, अच्छे से। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।